चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पोल से। अब हम इसके लिए ड्रॉ करना है। के लिए हम सीख गए, ओरिजिन पोल्स ओरिजिन पर हो चाहे जीरोज ओरिजिन पर हो, उसके लिए भी हमको आ गया। अब हम करते हैं पोल्स, सिंपल पोल के लिए ड्रॉ करना। क्लियर? चलिए, सिंपल पोल क्लियर, और सिंपल जीरोस भी इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। मैं सिर्फ अब ये टर्म ले रहा हूं, दैट इज GS इंटू HS इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस S टाउ। टाउ 1 को टाउ रेफर कर देता हूं, थोड़े अच्छा रहेगा कैलकुलेशन पार्ट में। 1 प्लस S टाउ। क्लियर? ठीक है, इसका मॉड लेके इसको रिजॉल्व करते हैं। जैसे मॉड लेंगे और DB एक्सिस पर लेता हूं मैं इसको, तो मैं इसको वाले लिख देता हूँ 1/1 प्लस J ओमेगा टाउ। क्लियर? ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इसका 1 प्लस J ओमेगा टाउ इनवर्स। क्लियर? और अगर अब मुझे DB एक्सिस पर वैल्यू लिखनी है, अब तक सिर्फ मॉड ऑफ GS इंटू HS चल रहा था। क्लियर? मॉड ऑफ GS इंटू H ऑफ S चल रहा था। अगर अब मुझे DB एक्सिस पर वैल्यू लिखनी है, तो DB एक्सिस पर वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, 20 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस J ओमेगा टाउ की पावर -1। माइनस आगे आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 20 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस J ओमेगा टाउ। इसका मॉड लेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 20 लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस B स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर, माइनस का 20 लॉग अंडर रूट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर। क्लियर? चलिए, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पोल कहाँ पर है। तो पोल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है इसका अगर मुझे पोल निकालना है तो मैं लिखूंगा 1 प्लस S टाउ इक्वल टू 0, दैट इज S इज इक्वल्स टू -1 बाय टाउ। S इज इक्वल्स टू -1 बाय टाउ पर क्या प्रेजेंट है, पोल प्रेजेंट है। क्लियर? इस पोल की वजह से आपके मैग्नीट्यूड वाले प्लॉट में क्या चेंज आएगा, ये अब आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? चलिए, अब देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं एक बोर्डे प्लॉट यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो हमको पता है ये लॉग ओमेगा एक्सिस होती है और ये DB एक्सिस होती है। क्लियर? डेसिबल एक्सिस और लॉग ओमेगा एक्सिस। इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट है ओमेगा इक्वल टू 0.1 से हम चालू करते हैं, 0 से कभी चालू नहीं करते हैं। ओमेगा इक्वल टू 0.1 फिर 1 फिर 10 फिर 100, इस तरीके से आपकी वैल्यूज जाती जाती है। क्लियर? तो अगर मैं इस इक्वेशन के बारे में बात करूं तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस से, माइनस का 20 लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर इज द DB एक्सिस। क्लियर? तो ओमेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.1 है और कुछ यहाँ पर जाके 1000 हो जाता है। तो ओमेगा बहुत लो फ्रीक्वेंसी से लेके बहुत हाई फ्रीक्वेंसी तक जाता है। क्लियर? तो ये इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड होती है क्योंकि आपको अप्रॉक्सीमेशन करना है। एक होता है लो फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेशन और एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेशन। क्लियर? पर अब आपको कंपेयर किससे करना है, आपको कंपेयर करना है इस सिंपल पोल से। क्लियर? दो केस हो सकते हैं, या तो ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो 1 बाय टाउ से, या ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो 1 बाय टाउ से। क्लियर? क्योंकि मैं आप बता चुका हूँ कि ओमेगा 0.1 से लेके 1000 तक जा सकता है। तो ओमेगा इक्वल टू 1 बाय टाउ कहीं बीच में आएगा। क्लियर? मान लेता हूँ कि यहाँ पर कहीं पॉइंट आ गया ओमेगा इक्वल टू 1 बाय टाउ। क्लियर? यहाँ पर कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट दैट इज ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन 1 बाय टाउ, और अगर ये वाले पॉइंट की बात करूं तो ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 बाय टाउ। तो इस बात को ध्यान में रख के दो फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती है आपके यहाँ पे। क्लियर? लो फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेशन एंड हाई फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेशन। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन 1 बाय टाउ, दैट इज ओमेगा टाउ इज वेरी वेरी लेस देन 1। ओमेगा टाउ इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो अगर ओमेगा टाउ 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और ज़्यादा छोटा होगा। 0.1 का स्क्वायर करूँ तो 0.01 आता है, तो वैल्यू और छोटी होगी। तो आप उसको लिख सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी के लिए DB एक्सिस पर लिखेंगे माइनस का 20 लॉग ऑफ
√1, ये टर्म निग्लेक्ट हो जाएगी एट लो फ्रीक्वेंसी। log 1 0 होता है तो dB एक्सिस पर वैल्यू आएगी 0। क्लियर? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि लोअर फ्रीक्वेंसीज पर इस पोल का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर ब्लू पेन से अगर आपको इसके लिए आपको बॉडी प्लॉट ड्रॉ करने का बोले तो ये 0 dB तक एज इट इज, सॉरी ओमेगा इक्वल टू 1/τ तक 0 dB एक्सिस पर ट्रेवल करता हुआ जाएगा। ये एक्सिस कौन सी है आपकी? ये वाला, ये एक्सिस है आपकी 0 dB एक्सिस। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप देख लीजिए। dB एक्सिस पर आपने सिंपल पोल के लिए आपने डिराइव करना चालू करा है तो फाइनल रिजल्ट आया dB = -20 log 1 + ω² τ²। अब आपने अगर बोडे प्लॉट देखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोडे प्लॉट ओमेगा इक्वल टू 0.1 से चालू होता है और ओमेगा इक्वल टू 1000 तक जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो कितनी लो फ्रीक्वेंसी से लेके कितनी हाई फ्रीक्वेंसी तक ये आपका प्लॉट कवर कर रहा है। इस वजह से मैंने यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी में इसको डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का फर्क लो फ्रीक्वेंसी पर क्या पड़ेगा ये निकालना है, और इस इक्वेशन का फर्क हायर फ्रीक्वेंसीज पर क्या पड़ेगा ये कैलकुलेट करना है। तो लोअर फ्रीक्वेंसीज पर आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप किससे कंपेयर करेंगे? हमेशा सिंपल पोल से कंपैरिजन होगा। अगर ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है 1/τ से आपके पोल की कंपैरिजन में, कोई एक पॉइंट मान लिया मैंने ओमेगा इक्वल टू 1/τ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो टाउ इधर जाएगा तो ओमेगा टाउ इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। अगर ओमेगा टाउ इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 1 को निग्लेक्ट कर दें तो -20 log, सॉरी ओमेगा टाउ इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो आप ओमेगा इंटू टाउ को निग्लेक्ट कर दें तो -20 log √1, तो √1 इज़ 1, तो -20 log 1 दैट इज़ 0। इसी को ही अगर मैं हायर फ्रीक्वेंसीज पर अब मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका माइनस का ओमेगा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1/τ, तो नेक्स्ट स्टेप में टाउ यहाँ पे आएगा ओमेगा टाउ इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा dB इज इक्वल्स टू -20 log √ ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर, तो dB इज इक्वल्स टू -20 log ओमेगा टाउ। क्लियर? तो -20 log ओमेगा टाउ, तो -20 dB का क्या देना है? स्लोप देना है, -20 dB का स्लोप देना है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं आपको -20 dB का स्लोप देना है, पर किस पॉइंट से उस स्लोप को ड्रॉ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? किस पॉइंट से आपको इसको स्लोप देना है? तो एक ना एक ऐसा पॉइंट तो आएगा जब आपकी 0 dB एक्सिस इंटरसेक्ट होगी। मैं वो पॉइंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैंने dB एक्सिस पर वैल्यू 0 डाल दी और लिख दिया -20 log ओमेगा टाउ। क्लियर? तो 20 इधर जाएगा दैट इज 0, 0 इज इक्वल्स टू log ऑफ ओमेगा टाउ। एंटी लॉग लूंगा तो 10 की पावर 0 इज इक्वल्स टू ओमेगा टाउ, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/τ। ओमेगा इक्वल टू 1/τ पर ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा और इसके बाद में आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, -20 dB की लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या हुआ है, आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पर हायर फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करी है, ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1/τ, तो आप ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आप अंडर रूट में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर, रूट हटेगा तो dB इज इक्वल्स टू -20 log ओमेगा टाउ। क्लियर? आप चाहे तो इस इक्वेशन को और एक्सपांड कर सकते हैं, log a इंटू बी इज नथिंग बट log a प्लस log b, तो आप आएगा dB एक्सिस पर वैल्यू आएगी dB इज इक्वल्स टू -20 इंटू log a प्लस log b, -20 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -20 log ओमेगा -20 log टाउ। क्लियर? तो dB, तो ये कंप्लीट इक्वेशन आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर? तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं स्लोप कितने dB का आ रहा है, -20 dB का स्लोप आपको लेना है। किस पॉइंट से लेना है? तो आपने यहाँ पर ये ओमेगा इक्वल टू 1/τ 0 dB वाली एक्सिस पर लाई कर रहा है, हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो मैंने dB एक्सिस पर 0 वैल्यू दे दी, तो 0 इज इक्वल टू -20 log ओमेगा टाउ
यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिली 1/टाउ। तो -20 dB का स्लोप देना है आपको, इस पॉइंट से देना है। क्लियर? चलिए इसको और आगे रिजॉल्व कर देता हूँ। लोअर फ्रीक्वेंसीज पर 0 dB, ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन 1/टाउ पर 0 dB एंड ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1/टाउ पर -20 dB का स्लोप आपको देना है। इस पॉइंट पर क्या करेंगे? व्हेन ओमेगा इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/टाउ। क्लियर? इसको बोलते हैं हम करेक्शन। क्लियर? चलिए करेक्शन के लिए मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा हूँ वापस से, मैं इस पूरे पॉइंट को हटा रहा हूँ कि ओमेगा इक्वल टू 1/टाउ पर क्या होगा। एक्यूरेट प्लॉट हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं इस इक्वेशन को ले रहा हूँ यहाँ से, माइनस का 20 लॉग dB एक्सिस पर वैल्यू अगर मुझे लेनी है, माइनस का 20 लॉग अंडर रूट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर। क्लियर? ओमेगा की वैल्यू किस पॉइंट पर देखना चाहता हूँ मैं? इस पॉइंट पर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 1/टाउ। तो ओमेगा की जगह पर मैंने 1/टाउ डाल दिया, माइनस का 20 लॉग 1 प्लस 1/टाउ स्क्वायर इंटू टाउ स्क्वायर, टाउ स्क्वायर से टाउ स्क्वायर कैंसल, माइनस का 20 लॉग अंडर रूट 1 प्लस 1 इज √2। क्लियर? तो माइनस का 20 लॉग √2 इज 3 और माइनस का 3, तो आपको मिलेगी वैल्यू dB एक्सिस पर -3 dB अप्रॉक्स। ध्यान से देखें, कहने का मतलब ये है कि ये आपका एग्जैक्ट प्लॉट नहीं है, है ना? इसके अंदर कुछ करेक्शन है, क्योंकि आपने ये प्लॉट ड्रॉ करा है बहुत लो फ्रीक्वेंसीज के लिए और बहुत हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए। क्लियर? एग्जैक्ट इस प्लॉट पे एरर एग्जिस्ट कर रही है और उस एरर को अगर आपको दूर करना है, एरर ड्यू टू सिंपल पोल, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इससे आप ये 1 dB होगा, ये 2 dB होगा और ये कुछ 3 dB होगा। इस पॉइंट से आप 3 dB नीचे आ जाएं तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे करेक्शन कितना है? माइनस के 3 dB का। और उसके बाद आप एक रफ स्केच हाथ से ड्रॉ करके बना सकते हैं। ये अब जो है मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से ड्रॉ करा है, दिस इज योर एग्जैक्ट एनालिसिस, सॉरी एग्जैक्ट, और दिस इज योर असिम्प्टोटिक बोडे प्लॉट। क्लियर? स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन हमेशा असिम्प्टोटिक बोडे प्लॉट होगा। क्लियर? तो जब भी आपको एक सिंपल पोल की वजह से करेक्शन करने का बोले, है ना, मैं इस पॉइंट को सम अप कर रहा हूं। सबसे पहली बात कि आपको सिंपल पोल की वजह से आपको स्लोप कितना देना है? -20 dB का स्लोप देना है। सिंपल पोल की वजह से -20 dB का स्लोप देना है। कहां से देना है? जहां से पोल एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट से -20 dB का स्लोप देना है आपको सिस्टम को। दूसरा, अगर करेक्शन करने का बोले क्वेश्चन में कि करेक्शन करके दो और एग्जैक्ट या फिर एग्जैक्ट प्लॉट बनाओ, तो जो भी वैल्यू आ रही है सिंपल पोल से, उससे -3 dB नीचे आ जाए और फिर एक रफ स्केच ड्रॉ कर दें। -3 dB नीचे आ जाए और क्या ड्रॉ कर दें? एक रफ स्केच ड्रॉ कर दें, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। ये पॉइंट था 0 dB पर था, पर एग्जैक्ट प्लॉट ड्रॉ करने के लिए मैं 3 dB नीचे उतरा और फिर मैंने ये आपका रफ स्केच ड्रॉ कर दिया। क्लियर? दिस विल बी योर बोडे प्लॉट फॉर द सिंपल पोल। एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर आप देखें गेट या फिर PSUs में, IITs में अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे बैंडविड्थ की डेफिनेशन पूछती जाती है। तो आप बिल्कुल आप एक जनरल बैंडविड्थ की डेफिनेशन बोलते हैं कि आपने जो भी आपका ग्राफ है आपके एक्सिस से 3 dB नीचे उतर आए और उसके बाद में इस पॉइंट पर, क्लियर, चलिए आप आपकी मैक्सिमम वैल्यू से 3 dB नीचे आ जाएं और 3 dB नीचे आने के बाद आपको एक हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलती है और एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो बैंडविड्थ लिखी जाती है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ये आप जवाब देते हैं और यही किताबों में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन वहां पर ये करते हैं कि आप 3 dB नीचे क्यों आए? वाई 3 dB बिलो? क्लियर? 3 dB या फिर अगर आप उसको हटाओगे, dB को नॉर्मल वैल्यू में चेंज करोगे तो 1/√2 टाइम्स, दोनों एक ही चीज है। क्लियर? तो उसका रीजन मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करा है कि आप ये जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये बेसिकली बोडे प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर लॉगरिथमिक एक्सिस होती है। क्लियर?
तो लॉगरिथमिक केसेस पर करेक्शन फैक्टर एग्जिस्ट करता है। वो करेक्शन फैक्टर कितने डीबी का है? 3 डीबी का करेक्शन फैक्टर है। इस वजह से सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की किताबों में ये लिखा गया है कि आप मैक्सिमम वैल्यू से 3 डीबी पहले नीचे उतरें, उसके बाद में आपको एक हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और उसके बाद आप बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये आप सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए याद रखें कि आपको आईएएस या गेट के इंटरव्यूज क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। क्लियर? थैंक यू।